नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको कौआ और मैना की सच्ची कहानी सुनाएंगे। हम आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, एक समय की बात थी। सर्दी का मौसम और आकाश में बादल छाए हुए थे। एक नीम के वृक्ष पर बहुत से कौआ बैठे कांव कांव कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे आपस में झगड़ा करने लगे। उनके झगड़ने की आवाज को सुनकर एक मैना भी वहां आ गई और उसी पेड़ की डाल पर बैठ गई। वह कुछ कहती, तभी बहुत से कौए उसके ऊपर टूट पड़े। मैना उन कौओं से विनयपूर्वक बोली, बादल होने की वजह से आज अंधेरा जल्दी हो गया है। अंधेरे की वजह से मैं अपने निवास पर नहीं जा सकी, इसलिए आज रात मुझे यहीं पर विश्राम करने दो। मैं सुबह उजाला होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी ऐसी बात को सुनकर कौए बोले, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से इसी क्षण भाग जा। तब कौओं के ऐसे वचनों को सुनकर मैना बोली, ये सभी सृष्टि, पेड़ पौधे, नदियां आदि का सृजन सभी का ईश्वर ने किया है, इसलिए सब कुछ ईश्वर का है। यदि अभी वर्षा और ओले पड़े तो हमें ईश्वर ही बचा सकता है, इसलिए आप लोग मुझ पर दया करके मुझे यहाँ रात व्यतीत करने दो। यह सुनकर कौए ने कहा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तू हर बात में ईश्वर का उदाहरण देती है। अगर तुझे अपने ईश्वर पर इतना ही भरोसा है तो ईश्वर का नाम लेकर इस खराब मौसम में यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू यहाँ से चली जा, हम सब तुझे मार देंगे। यह कहकर कौए मैना के ऊपर टूट पड़ी। बेचारी मैना कौओं के डर से वहाँ से उड़कर थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक आम के वृक्ष पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी आई, बारिश शुरू हो गई और गड़गड़ाहट के साथ बहुत तेज बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौए कांव कांव कर चिल्लाए, इधर से उधर उड़ने लगे, परंतु ओलों की मार से सभी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बहुत से कौए मर गए। मैना जिस वृक्ष पर बैठी थी उस वृक्ष की एक डाली आंधी की वजह से टूटकर गिर गई। डाली गिरने से उतनी जगह खोखली हो गई और मैना उसी खो में बैठ गई, जिस कारण ओला और बारिश से वह बच गई। सुबह वह उठी, बारिश बंद हुई, चमकीली धूप निकली और मैना वहां से निकलकर अपने घोंसले की तरफ पंख फैलाकर जाने लगी और भगवान को प्रणाम कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर ओलों से घायल कौए ने जब मैना को उड़ते देखा तो वह बोले, मैना बहन, तुम रात में कहाँ रुकी थी और तेज आंधी और ओलों से कैसे बची? कौओं की बात को सुनकर मैना बोली, जब आपने मुझे यहाँ से भगा दिया था तो मैं एक आम के वृक्ष पर बैठ गई थी और मन में भगवान से प्रार्थना करती रही। भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उन्होंने मेरी रक्षा की। जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने अभिमान के कारण प्राय ईश्वर को भूल ही गए हैं। इन समस्त पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उन पर हमारा नहीं, ईश्वर का अधिकार है। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।